जय श्री बालाजी। 16 नवंबर रात्रि 25:18 पर सूर्यदेव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर और साथ में बुध और मंगल की युति, और इनके ऊपर दृष्टि रहने वाली है राहु और शनि की। शुक्र पहले से ही नीच चल रहे हैं। वृश्चिक लगन के जो सूर्य आपके लगन या आपकी राशि को क्या प्रभाव देंगे, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे हम आज के इस वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं राकेश विशिष्ट आप सबका स्वागत करता हूं। बात कर रहे हैं सूर्य के वृश्चिक राशि में गोचर की, और सर्वप्रथम बात करेंगे मेष लगन। मेष लगन के लिए सूर्यदेव पंचम भाव के स्वामी होते हैं और अष्टम भाव में गोचर करेंगे। और पंचम भाव के ऊपर जो सूर्य की राशि है उसके ऊपर दृष्टि रहेगी शनि की, और पंचम भाव के स्वामी सूर्य के ऊपर दृष्टि रहने वाली है राहु और शनि की। विद्यार्थी वर्ग के लिए जो समय बहुत अच्छा नहीं है, उनकी कंसंट्रेशन टूटेगी, उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा। प्रेम प्रसंग के मामलों में भी जो समय अच्छा नहीं है, ब्रेकअप होने के चांसेस बने हुए हैं। शुक्र देव पहले ही नीच है और पंचम भाव का स्वामी भी अष्टम में राहु शनि की दृष्टि से, तो प्रेम प्रसंग के मामलों में बहुत अच्छे परिणाम यहां पर देखने को नहीं मिलेंगे। ब्रेकअप होने की संभावनाएं हैं, रूठना मनाना चलता रहेगा, लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट यहां पे नहीं मिलेंगे। मेष लगन वालों को अपनी संतान की तरफ से भी बहुत ज्यादा खुशी यहां पर देखने को नहीं मिल रही है। जिनके बच्चे बड़े हैं उनको अपने बच्चों के ऊपर जरा नजर रखनी है। कहीं ना कहीं किसी गलत कार्य में वो लिप्त हो सकते हैं, कोई गलत कार्य कर सकते हैं जिससे आपको परेशानी खड़ी होगी। जो महिलाएं मेष लगन वाली प्रेग्नेंट हैं उनको भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर कुछ न कुछ हानि होने की संभावनाएं बनी हुई है, और मेष लगन वालों को अपने पेट का खास तौर पे ध्यान रखना है। और जिनको कोई हार्ट प्रॉब्लम पहले से रहती हो उनको भी बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। सूर्य को जल दीजिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा, काले नीले रंग के कपड़ों से परहेज करिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, अति उत्तम रहेगा। चलिए बात करते हैं वृषभ लग्न की। तो वृषभ लग्न के लिए सूर्यदेव चतुर्भाव के स्वामी होते हैं और सप्तम भाव में गोचर करेंगे। और चतुर्भाव होता है हमारी माता श्री का, हमारे सुख का, हमारे परिवार का, हमारे व्हीकल का, भूमि जायदाद का। तो माता श्री की सेहत का यहाँ पे खास ध्यान रखना है। किसी न किसी प्रकार से सेहत में उतार चढ़ाव हो सकते हैं, और अगर आप कोई प्लॉट लेने की प्लानिंग कर रहे थे, कोई घर लेने की प्लानिंग कर रहे थे, या कोई व्हीकल लेने की प्लान कर रहे थे, तो ये समय सही नहीं है। शुक्र जो कि सुख की सुविधाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे व्हीकल को रिप्रेजेंट करते हैं, नीच चल रहे हैं। और चतुर्भाव का स्वामी राहु शनि की दृष्टि में, तो ऐसे समय में अगर आप कोई प्लॉट लेते हैं या घर लेते हैं, वो गलत चीज आपको मिल सकती है। हो सकता है वो पहले से बिका हुआ हो, या उसका पहले से कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, या कोई व्हीकल आप पुराना लेते हैं तो कहीं वो चोरी का व्हीकल आपको ना मिल जाए, या ज्यादा खराब व्हीकल ना मिल जाए। तो इस प्रकार का कोई भी प्रोग्राम हो तो उसे टाल दीजिए। ये समय सही नहीं है। घर परिवार के सुख में भी जहां पे कमी रहने वाली है। काले नीले रंग के कपड़ों का परहेज करिएगा। चलिए बात करते हैं मिथुन लग्न की। तो मिथुन लग्न के लिए सूर्यदेव तृतीय भाव के स्वामी होते हैं और छठे भाव में गोचर करेंगे।
तृतीय भाव छोटे छोटे भाई बहनों का, यात्राओं का, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध जहां पर बहुत अच्छे नहीं रहने वाले हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ मनमुटाव हो सकता है। आपको उनके सहयोग में आपको कमी महसूस होगी। आपके जो भी दोस्त मित्र हों, अड़ोसी पड़ोसी हों, उनके साथ भी कुछ ना कुछ मनमुटाव की संभावनाएं बनी हुई है। किसी को भी आप कुछ चिट्ठी पत्र लिखते हैं, कुछ संदेश भेजते हैं, कोई कॉल करते हैं, तो बहुत सोच समझ के बात करिएगा। बात बिगड़ने के बहुत आसार बने हुए हैं। छठे भाव में तृतीय भाव का स्वामी और साथ में लगन लॉर्ड भी, तो 12वें भाव को देखना तो कहीं ना कहीं आपकी कोई ना कोई यात्रा भी हो सकती है, और ये विदेश यात्रा भी हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन इस यात्राओं में कुछ परेशानियां भी आपको देखने को मिलेंगी। चलिए बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न के लिए सूर्यदेव द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं और पंचम भाव में गोचर करेंगे। द्वितीय भाव का स्वामी पंचम भाव में, राहु शनि की दृष्टि, बुद्धि बहुत अच्छे तरीके से कार्य नहीं करेगी। आपकी जुबान जो कि कुछ ना कुछ गलत बोल देगी। आपको परिवार का सुख यहां पर बहुत कम मिलने वाला है, जहां आप अपने परिवार को उस समय आप नहीं दे पाएंगे। आपको अपनी वाणी पे काबू रखना है। जो भी आपकी बुद्धि, दिमाग जो भी करता है उसको बहुत सोच समझ के अप्लाई करना है। तो कर्क लगन के लिए एक और बात का ध्यान रखना है कि ग्रह क्लेश की स्थिति बन सकती है, उससे आपको बचना है। आप अपनी जुबान पे काबू कर लेंगे तो ग्रह क्लेश की स्थिति से बचा जा सकता है। किसी को भी रुपए पैसे उधार मत दीजिएगा, नहीं तो फंस जाएंगे। और ऐसे समय में जो कि पंचम भाव शेयर मार्केट का, सट्टा लॉटरी का है, उसमें अगर आप पैसे लगाते हैं तो वहां पर भी नुकसान होने की संभावनाएं हैं। चलिए बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न के लिए सूर्यदेव लगन के स्वामी होते हैं और चतुर्भाव में गोचर करेंगे। सिंह लगन वालों को अपनी सेहत के प्रति बहुत सजग रहना है, बहुत अलर्ट रहना है। सेहत में उतार चढ़ाव होने की संभावनाएं बनी हुई है, और इसके साथ साथ आपको अपनी माता श्री की सेहत का भी ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं घर परिवार के सुख में भी कुछ ना कुछ कमी रहने की संभावनाएं हैं। कोई व्हीकल लेना चाहते थे, कोई घर लेना चाहते थे, कोई प्लॉट लेना चाहते थे, तो ये समय सही नहीं है, रुक जाइएगा, टाल दीजिएगा इस प्रोग्राम को। सूर्य को जल दीजिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, काले नीले रंग के कपड़ों से परहेज करिएगा। चलिए कन्या लगन की बात करते हैं। तो कन्या लगन के लिए सूर्यदेव 12वें भाव के स्वामी होते हैं और तृतीय भाव में गोचर करेंगे। 12वें भाव का स्वामी तृतीय भाव में। छोटे भाई बहनों के ऊपर खर्चा हो सकता है, किसी यात्रा के ऊपर खर्चा हो सकता है, लेकिन ये यात्रा कोई सुख दे रहे या कोई आपको आराम दे रहे, ये जरूरी नहीं है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध आपके बिगड़ सकते हैं, उनका सहयोग आपको ना के बराबर मिलने वाला है। छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा तालमेल बनाने का प्रयास करिएगा। जो भी आपके दोस्त मित्र हों, अड़ोसी पड़ोसी हों, उनके साथ भी आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। वहां पे भी आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। किसी को भी आप कोई पत्र भेजें, कोई संदेश भेजें, कोई ईमेल करें, कोई मैसेज भेजें, बहुत सोच समझ के करिएगा। गड़बड़ी की संभावनाएं हैं। लेकिन 12वें भाव का स्वामी तृतीय भाव में, और तृतीय भाव का स्वामी उसी के साथ बैठा हुआ है। यात्रा में परेशानी हो सकती है, और यात्रा संभव है विदेश यात्रा हो जाए, कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो फ्रेंड, ये था मेष लगन से लेके कन्या लगन तक का सूर्य के गोचर का प्रभाव
स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। शुक्र भी नीच के चल रहे हैं और सूर्य के ऊपर राहु शनि की दृष्टि चल रही है। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को चैनल के साथ जोड़िएगा। मैं अगले ही वीडियो में जल्द मिलूंगा। बात करेंगे तुला लगन से लेकर मीन लगन की, उनके लिए जो वृश्चिक राशि का सूर्य क्या प्रभाव देने वाला है। तब तक क्रिकेट विशेष को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।